हेलो दोस्तों। आज के समय में कोई एज या कोई उम्र नहीं होती जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि एक यंगर एज में भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हार्ट अटैक के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में कि किस वजह से यंगर एज में भी हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है ना, क्या क्या कारण हार्ट अटैक होने के होते हैं, ये हार्ट अटैक होता क्या है, इसी बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और कुछ चीज़ें ये बताऊंगा जिससे आप प्रिवेंट रहें हार्ट अटैक से। ठीक है ना, मैं आपका अपना फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हार्ट अटैक होता क्या है ये जान लेते हैं। हार्ट अटैक होता क्या है, क्योंकि लोगों की जो थ्योरी है ये क्लियर नहीं है कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक जो होता है, जो हमारा हार्ट है सभी को पता है ये पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को आगे धकेलता है। ठीक है ना, जिससे हमारे हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जाए, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जाए। तो इसी तरीके से हमारे हार्ट को भी ज़रूरत होती है ब्लड की। तो जो हमारे हार्ट को आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड, वो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारे हार्ट के चारों तरफ होती हैं, जो हार्ट की दीवारों में ब्लड को पहुंचाती हैं, जिससे हार्ट अपना काम बराबर करता रहे और सही तरीके से करता रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ने की वजह से या ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ब्लड में बढ़ने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो कोरोनरी आर्टरी में जा कर के इकट्ठा होने लगता है चारों तरफ उसके, और उसका रास्ता, आर्टरी का रास्ता नैरो कर देता है। ठीक है ना, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो कभी उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से या बराबर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं और जो हार्ट की सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये होता है हार्ट अटैक, इसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो अब ये हार्ट अटैक किन किन कारणों की वजह से आता है, प्रमुख कारण बताऊंगा जो बिल्कुल ही सटीक कारण है हार्ट अटैक आने के। सबसे पहली चीज, लगातार कोलेस्ट्रॉल का बढ़े रहना। ठीक है ना, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता है वो अपनी जगह कोरोनरी आर्टरीज में बनाने लगता है, हार्ट की दीवारों में जो आर्टरीज होती हैं उनमें अपनी जगह बनाने लगता है और वहाँ पे थक्का जैसा जमा देता है, थक्का बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक आने का। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा कारण है वो है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। ये भी ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके से हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो होती हैं वो सभी प्रकार के जो ऑयल होते हैं उनमें होती है। ट्राइग्लिसराइड जैसे हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा होती है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर इसका सेवन आप लोग लगातार बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयल्स का ज़्यादा करते हैं, तो बॉडी में, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लगते हैं और ये भी जा कर के हार्ट की जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें जमने लगता है और एक कॉज बनता है जो है हार्ट अटैक का। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल जितने भी एनिमल फैट हैं वो होते हैं उसी से बढ़ता है। जैसे रेड मीट हुआ, पॉर्क का मीट हुआ, या फिर प्रोसेस्ड फूड हुआ, और घी, बटर और दूध। ठीक है, जो फुल मिल्क दूध होता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इनका ज़्यादा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जाकर के हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें जाकर के ब्लॉकेज बनाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए या इनको कम करना चाहिए। इसी तरीके से जिसका लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिसका लगातार बीपी बढ़ता है, 140 150 रहता है बराबर, उसको भी हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो जितनी हमारी बॉडी की आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर में। अगर वो सिकुड़ेंगी,
कोलेस्ट्रॉल और टीजी ने वहाँ पे थक्का बनाया हुआ है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे वो रास्ता और संकरा होगा, जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिलेगी और हार्ट अटैक कॉज होगा। ठीक है ना। एंजाइना कॉज होगा, छाती में दर्द महसूस होने लगेगा इंसान को। ठीक है, चाहे चलेगा तब भी छाती में दर्द होगा, सीढ़ी पे चढ़ेगा तब ज़्यादा मतलब कि छाती में दर्द महसूस होगा, जिसको हम एंजाइना भी बोल देते हैं। ठीक है ना, एंजाइना महसूस करेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका शुगर लेवल गड़बड़ है, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डायबिटीज़ होती है वो हमारे शरीर के हर अंग को कमज़ोर करती है, तो हमारा हार्ट भी कमज़ोर होगा, हमारी जो हार्ट की दीवारों में जो आर्टरीज़ हैं वो भी कमज़ोर होंगी, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज बनने लगता है और हार्ट को सप्लाई सही से नहीं मिलती और हार्ट अटैक कॉज होता है। तो एक कॉज हमारा जो डायबिटीज़ है वो भी होता है। इसके साथ साथ एक कॉज स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उसमें भी हमारी जितने भी नर्व्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, सब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, बीपी हाई जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉरोनरी कोलैप्स हो जाए या आर्टरी चिपक जाए, सिकुड़ जाती है आर्टरी। मतलब अगर जो बंदा ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो उसमें भी चांसेस होता है हार्ट अटैक होने के। ठीक है ना। इसी तरीके से जो लोग क्रॉनिक स्मोकर हैं, ठीक है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अब स्मोकिंग में क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें हार्ट की जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ठीक है ना, टाइट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो भी स्मोकिंग बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं, फिर उसके बाद वही प्रक्रिया होती है, हमारी जो हार्ट में ब्लॉकेज आती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो एक टाइम आता है वो बस्ट होती हैं, वहाँ पर क्लॉट इकट्ठा होते हैं और हार्ट अटैक कॉज करते हैं। ठीक है, इसमें हार्ट अटैक में जो लोग महसूस करते हैं वो क्या करते हैं कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलने पे पेन हो रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं उसमें पेन हो रहा है, और कभी कभी जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो बैठे बैठे भी चेस्ट में पेन होता है। ठीक है ना, जैसे हम बोल देते हैं स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंजाइना ये सब चीज़ें कॉज करता है, जितनी ये चीज़ें मैंने बताई, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाई स्ट्रेस, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना, और स्मोकिंग। अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाना है तो उसमें आपको एनिमल फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा और एनिमल फैट अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, रेड मीट, ठीक है ना, और जो बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल फैट से बनती हैं वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ेंगी। ऐसी ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए आपको बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जा कर के आपका जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होगा। ऑयली थिंग्स आपको बिल्कुल छोड़ देनी है ना। इसी तरीके से स्मोकिंग अगर आप करते हो तो स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा हार्ट अटैक से प्रिवेंट रहने के लिए। स्ट्रेस लेवल अगर आपको ज़्यादा है तो स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो आपको शुगर लेवल कम करने के लिए मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट चीनी आपको बंद करनी पड़ेगी, मीठे फ्रूट्स आपको बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको सोडियम इनटेक बिल्कुल कम कर देना है। जैसे आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो नमक को बिल्कुल कम कर दें, सोडियम बहुत कम लें। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाहर की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें सब अवॉइड करनी पड़ेंगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक आपको करनी पड़ेगी इससे बचने के लिए। ठीक है ना, यही सब था
हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट रखें और ये इसके मुख्य कारण क्या होते हैं हार्ट अटैक आने के, ये सब आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।